हालेलुया। स्वागत आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और ये वो हजूरी है जहाँ से आप सेव वापस ले जाएंगे। तो हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, आओ हम यहोवा की स्तुति करें। 10 बजाते हुए 10 तार वाले बाजे बजाते हुए उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। तो हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए तारीफ करें, जोर से जोर से जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। तारीफ करो सब जन के हाथों को उठा के जोर से तारीफ करो। आज के दिन के लिए उसकी तारीफ करो, आज की मीटिंग के लिए उसकी तारीफ करो, आज के वचन के लिए उसकी तारीफ करो। आज का वचन आपके हृदय में एंटर होने जा रहा है, उसकी तारीफ करो। आपकी मेंटलिटी को आज का वचन चेंज करने जा रहा है, आपके दिमागों को उसकी तारीफ करो। जो आपके हालातों को बदलने जा रहे हैं, उसकी तारीफ करो। तारीफ करो आज के कामों को जो पवित्र आत्मा आपकी बीच में करे, उन अद्भुत कामों के लिए उसकी तारीफ करो, उन चिन्हों और चमत्कारों के लिए, गवाहियों के लिए उसकी तारीफ करो। जो आ चुके हैं, जो आने वाली है, उनके लिए भी तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ और जोर से हालेलुया बोल के उसकी तारीफ करो। हालेलुया हालेलुया आमीन। बैठ जाओ सब जगह से, अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और रेडी करो अपने आप को आज के वचन के लिए। नाम ना बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी। यीशु नाम ना बदलेगा, तोरे उसके काम रे, बाकी नाम ना बदलेगा। उसकी जात और उसके काम रे, हर चीज बदल जाएगी।
से जोर से सब जन तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, मुझे समझ में आए, मेरे हृदय में काम करे और शैतान इसे चुरा न सके। जो बोया जाए वो वचन के अनुसार 100 गुना फल लेकर आए। सबके आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से पहले शमूएल की किताब पुराने नियम में उसका पहला अध्याय उसके 1 से 3 वचन तक मैं पढ़ूंगा। लिखा एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वो अप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, अलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। लेकिन उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। लेकिन पनीना के तो बालक हुए पर हन्ना के कोई बालक ना हुआ। लेकिन वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था, मतलब परमेश्वर के भवन में। लेकिन वहां होपनी और पनिहास नामक 2 एली के पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। सबके आमीन, हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था एल्काना और लेकिन उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम पनीना। हन्ना का नाम पहले आया, मतलब कि वो बड़ी थी और पनीना उसके बाद वाली थी। लेकिन बाइबल में लिखे पनीना के तो बालक हुए पर हन्ना के कोई बालक ना हुआ। और एल्काना परमेश्वर के भवन में दंडवत करने के लिए जाता था जो शिलो में था, और लिखे वहां पे 2 परमेश्वर के जन रहते थे और वो यहोवा के याजक थे, वो पास्टर थे। हालेलुया। लिखे एक व्यक्ति है जिसका नाम है एल्काना, उसकी 2 पत्नी है, एक का नाम है हन्ना और दूसरी का पनीना। और बाइबल में लिखा है पनीना के तो बालक हुए लेकिन हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। और लिखा है एल्काना प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में जाता है भेंट चढ़ाने के लिए, और लिखा है वहां पे दंडवत करने के लिए जाता है और भेंटें चढ़ाने के लिए जाता है। अब मैं आगे वचन पढ़ूंगा 6। अपन ने पढ़ा यहां पे दूसरे में कि पनीना के बालक हुए पर हन्ना के बालक नहीं था। 6 वचन में लिखा है परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसको अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है, तू खाना क्यों नहीं खाती, तेरा मन क्यों उदास रहता है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं। लेकिन तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। सबके आमीन, हालेलुया। यहां पे लिखा है परमेश्वर के भवन में हन्ना जाती है अपने पति के साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास बेबी नहीं है, और वो हर साल जाती थी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के भवन में उस साल जाने से पहले हर साल वो रोती थी, वो उदास रहती थी। उसका पति उसको बोलता रहा, तू क्यों रोती है, तू क्यों उदास रहती है, और जबकि कारण यह था कि उसके पास बेबी नहीं था, उसके पास बच्चा नहीं था। और बाइबल में लिखा है कि उसकी जो सोतन है, मतलब कि उसके पति की जो दूसरी पत्नी है, उस टाइम में ज्यादा शादियां करना अलाउड था, अब अलाउड नहीं है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। आमीन। इसलिए इस वचन से ये नहीं सोचना कि पास्टर ने वचन सुनाया कि एल्काना नाम का व्यक्ति था और उसके
दो पत्नियां थी, मतलब कि बाइबल में अलाउड है। नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है एक पत्नी की एक पति होना चाहिए, एक पति का एक पत्नी होनी चाहिए। हालेलुया। अब ये अलाउड नहीं है और परमेश्वर का वचन अब ये अलाउड नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अनुसार एक का एक के साथ उस शारीरिक संबंध में रहना जायज है, उससे ज्यादा पाप है, ये वचन बताता है। हालेलुया। उस टाइम में दो पत्नियां, 4, 10 और अगर सुलेमान की देखो बाइबल में तो सैकड़ों थी, रानियां थी या रखेलियां थी, मतलब सैकड़ों के साथ वो था। हालेलुया। दाऊद की भी बहुत सारी पत्नियां थी। यहां बाइबल में लिखा है कि व्यक्ति एलकाना जिसकी 2 पत्नियां और एक के पास बेबी है, और कौन सी वाली के पास बेबी है? जो बाद में जिसके साथ उसकी शादी हुई, और जिसके साथ पहले शादी हुई है उसके पास बेबी नहीं है। और लिखा है जो उसकी सौतन है वो उसको चिढ़ाती है, वो उसको कुड़ाती है, और जब वो कुड़ाती है तो वो कुड़ती है, मतलब वो उसको चिढ़ाती है तो वो चिढ़ती है, वो उसके ऊपर टोंचे मारती है, ताने मारती है। मैं एक और हिंदी की ट्रांसलेशन में इसको पढ़ रहा था जो आसान, बहुत ही इजी, वहां पे लिखा है कि पनीना जो है वो हन्ना को ताने मारती थी और ये कहती थी तेरे पास बच्चा नहीं है, तेरे पास बेबी नहीं है, देख मेरे पास बेबी है, मेरे पास बच्चे हैं, तेरे पास परमेश्वर ने एक भी बच्चा नहीं दिया। और बाइबल में लिखा है इस वजह से वो रोती थी और वो उदास रहती थी। और इसके बच्चे थे, यहां पे लिखा है इसके बालक उत्पन्न हुए, मतलब एक बालक नहीं था, कई सारे बालक हो चुके थे, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनती में इसके बालक हो चुके थे, लेकिन इसके पास एक भी बालक नहीं था। और लिखा ये हर साल चढ़ाती थी, ये हर साल अपने पति के साथ भेंट चढ़ाने के लिए भवन में तो जाती थी, लेकिन रोती जाती थी और रोती वापस आ जाती थी, उदास जाती थी और उदास वापस आ जाती थी। इसने कभी मन में ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर के भवन में आई हूं और अब मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। मतलब इसने कोई टाइट डिसीजन नहीं लिया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर को आनंदित करे। परमेश्वर के भवन में जाना, बोलो बड़ी बात नहीं, बोलो परमेश्वर के भवन में जाना बड़ी बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आना जाना बड़ी बात नहीं, बाइबल को पढ़ना, सुनना, सुनाना कोई बड़ी बात नहीं। आपके और मेरे देश में बहुत सारे संत महात्मा लोग बोलते हैं हमने बाइबल पढ़ रखी है, हमें बाइबल का ज्ञान है, हम जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। परमेश्वर के भवन में आना बड़ी बात नहीं, परमेश्वर के भवन में आके हमारी भावना क्या परमेश्वर के प्रति, हमारा समर्पण क्या परमेश्वर के प्रति, हम किस तरीके से उसे मांग रहे हैं, क्या उसको बोल रहे हैं। क्या हम उसको ये कह रहे परमेश्वर मुझे, अगर हन्ना जा रही है सालों से और वो ये कहती होगी परमेश्वर तू जानता मैं बड़ी उदास रहती हूँ, मैं बड़ा रोती हूँ, तो मुझे बेबी दे क्योंकि मेरी जो सोतन है मुझे चिढ़ाती है। हालेलुया। लेकिन सालों से, महीनों से परमेश्वर ने एक बार भी इसकी प्रेयर को नहीं सुना। लेकिन बाइबल में लिखा है अब जब ये इस साल फिर से परमेश्वर के भवन में जा रही है अपने पति के साथ, इसके पति ने बोला तू उदास क्यों है, तू रोती क्यों है, तू क्यों कुड़ती रहती है, जबकि तेरे को मैं ज्यादा ख्याल रखता हूं, तेरे को मैं ज्यादा चीजें लेके देता हूं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास बालक नहीं, इसके पास बेबी नहीं। और अब जब ये परमेश्वर के भवन में गई है, वहां पे लिखा है ये इसने खाया और पिया और उठी। हालेलुया। ये खाया, पिया और उठी, और अब ये उठ क्यों रही है? क्योंकि ये परमेश्वर के सामने एक प्रेयर करने के लिए जा रही है, और ये वो प्रेयर करे जो उसने सालों से नहीं की। हालेलुया। अब ये वो बात परमेश्वर से बोलने जा रही है, अपनी सोच को बदल के, अपने शब्दों को बदल के, मन में क्या आ रहा है मायने नहीं करता। हालेलुया। आपको मालूम है 2 लाइट्स हैं जो परमेश्वर ने बनाई है इस पृथ्वी पे, एक है सूरज और एक है चंद्रमा, लेकिन असल रोशन कौन करता है? हालेलुया। असल उजाला कहां से आता है? सूरज से आता है कि चंद्रमा से? सूरज से असल उजाला आता है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई, वहां लिखा है 2 ज्योतियां बनाई, वहां यह नहीं लिखा परमेश्वर ने एक बड़ी ज्योति बनाई और एक छोटी ज्योति बनाई, लिखा परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई, एक को दिन पर प्रभुता करने के लिए, एक को रात में प्रभुता करने के लिए। हालेलुया।
लेकिन जो दिन पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने ज्योति बनाई है, वो आपने देखना है कि आप कौन सी ज्योति हो। हालेलुया। मैंने और आपने देखना है कि हम कौन सी ज्योति को अपनी लाइफ में लेके चलना चाहते हैं। क्या हम सूरज बन के रहना चाहते हैं या हम चंद्रमा बन के रहना चाहते हैं? ये हमारे हाथ में। हालेलुया। बाइबल में लिखे कितनी ज्योति हैं? 2 ज्योति हैं। दोनों है क्या? दोनों है लाइट से। लेकिन असल में जो उजियाला आता है वो किससे आता है? वो सूरज से आता है। जो सेक आता है, जो गर्मी आती है, वो किससे आती है? वो सूरज से आती है। हालेलुया। अगर कोई चीजों को सुखाने की ताकत रखती है लाइट, तो कौन सी लाइट है? वो सूरज है। आमीन। हालेलुया। चंद्रमा से उजियाला होता तो है, पर उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। उस तरीके से चीजें नजर नहीं आती जिस तरीके से नजर आनी चाहिए चीजें। हालेलुया। और असल में लोगों को पसंद तो सूरज है, लेकिन चलना वो चंद्रमा में चाहते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और बाइबल में लिखा अगर कोई दिन में चलेगा तो वो ठोकर नहीं खाएगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन अगर कोई दिन में चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। हमें कहां चलना है? बोलो दिन में चलना है। कैसे चलना है? दिन में चलना है। हालेलुया। इस बार जब हन्ना परमेश्वर के भवन में जा रही है, लेकिन उसने खाया और पिया, और जबकि उसका पति उसको कह रहा है तू न खाती है, तू न पीती है, तू चिढ़ती रहती है, तू कुड़ती है, मतलब कि दुखी रहती है अपने आप में और किसी से बात नहीं करती। अगर थोड़ा सा भी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो आगे वो पंजाबी के अंदर ना टुट के पहना। हालेलुया। मतलब ऐसे चिढ़ के बोलना। अगर हल्का सा भी हूं या हां का भी जवाब देना तो चिढ़ के जवाब देना, क्योंकि अंदर उदासी भरी हुई है। मैं बाइबल में वचन पढ़ रहा था, मैं इनको भी पढ़ा रहा अपनी वाइफ को। वहां पे लिखा था परमेश्वर यीशु मसीह जब अपनी प्रेयर करके आ रहे, लिखा चेलों को उदासी के मारे सोते पाया। हालेलुया। कितनों ने पढ़ा है कि जब यीशु मसीह प्रेयर करके आते हैं और चेलों को उदासी के मारे सोते पाया। मतलब वो सोना नहीं चाहते थे, लेकिन डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया था, चिंता इतनी ज्यादा थी कि जब एक व्यक्ति उदास होकर प्रार्थना में बैठता है, उदासी में प्रार्थना में बैठता है, तो उसको नींद का प्रेशर आना शुरू होता है। हालेलुया। और मैंने भी अनुभव किया इस बात को कि अगर आप उदास होकर प्रार्थना में बैठोगे तो आपको धीरे धीरे, क्योंकि आपका माइंड डिप्रेशन में है, आपको चंद मिनटों के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उदास होकर प्रार्थना में बैठोगे, और अगर आप फाइट करके प्रेयर में बैठोगे कि मैंने इतना टाइम बैठना ही बैठना है, तो उदासियों को आपको भगाना पड़ेगा पहले। हालेलुया। और इस बार जब हन्ना परमेश्वर की हजूरी में गई है, इसने अपना माइंड चेंज कर दिया। हालेलुया। इसने अपने शब्द बदल दिए। और बाइबल में लिखा है दाऊद गोलियत से जब लड़ा तो अपने शब्दों के बल पे जीता। आमीन। लेकिन वो अपने शब्दों के बल पे जीता। अगर दाऊद के बारे में आप पढ़ो, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, 5.5 फुट या 5 फुट उतनी की उसकी हाइट है। लेकिन जिस बंदे से वो फाइट कर रहा है वो 9 फुट की हाइट का है। और 9 फुट सोच के देखो, ये पर्दा जो ऊंचा ये 10 फुट पे है। लिखा 6 हाथ बीता गोलियत की हाइट है। पूरा इजराइल देश में हजारों सैनिक है, लेकिन एक भी बंदा गोलियत से लड़ने के लिए नहीं जा रहा। और बाइबल में लिखा है दाऊद कह रहा है मैं जाऊंगा, मैं गोलियत से जाके लड़ूंगा। आपको पता है वो किस बेस पे लड़ रहा था? वो अपने शब्दों के बेस पे लड़ रहा था। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना ने परमेश्वर से ये नहीं बोला परमेश्वर मेरी सोतन चुप करा, पहले कहती होगी, लेकिन इस बार जब परमेश्वर के भवन में जा रही है, अब कह रही परमेश्वर मुझे बेबी दे और मैं तेरी सेवा में दूंगी। आमीन। कहती परमेश्वर मुझे बेबी दे, अब मैं बेबी तेरी सेवा में चढ़ा दूंगी, अब मैं बेबी को तेरी सेवा में अर्पित कर दूंगी। अब ये बच्चा, ये बालक तेरी सेवा के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। और बाइबल में लिखा उसी साल परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। हालेलुया। उसी साल प्रभु ने उसको बेटा दिया। मैं क्या पहले भवन में आते हो अगर क्या सोचते होगे मालूम नहीं, लेकिन अगर आज परमेश्वर के भवन में आए हो तो ये सोचो कि जो चाहिए प्रभु की महिमा के लिए चाहिए। आमीन। हालेलुया।
फाइनेंस चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए चाहिए। अगर बीमारी से चंगे होना है प्रभु, इसलिए ताकि 5 घंटे प्रार्थना कर सको। हिम्मत नहीं है प्रभु जी 1 घंटा भी बैठने की, लेकिन मुझे चंगा कर, मेरी बीमारी को चंगा कर कि 5 घंटे प्रार्थना कर सको। हालेलुया। प्रभु मुझे काम दे, मुझे इतना बिजी कर, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, इतना मुझे बिजी कर कि मेरे पास लोगों से मिलने का टाइम ना हो, लेकिन संडे मुझे परमेश्वर आपको देना है। देखना परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मैंने देखा है लोगों को हल्का सा काम मिलता है, हल्का सा, और सबसे पहले लोग संडे मिस करते हैं। सबसे पहले और कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले संडे की मीटिंग मिस करेंगे और फिर उसके बाद पूरा हफ्ता घर बैठे रहेंगे। फिर पूरा हफ्ता 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक घर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि की नहीं है जी, काम नहीं है। लेकिन संडे को कहां है? अच्छा क्यों नहीं आए चर्च में? कहां पे है? काम पे है। तो फिर परमेश्वर अगली बार काम क्यों दे आपको? हालेलुया। और कई कहते हैं जी काम वालों का फोन ही शनिवार को आता है। वो काम वालों का नहीं, वो लूसीफर का फोन है। वो शैतान का फोन आता है। हालेलुया। किसका आता है? कहते संडे को जाना तो नहीं था जी काम पे, पर सुबह सुबह बस 10 बजे फोन आ गया। जैसे ही घर से निकलना था फोन आ गया। वो शैतान का फोन है। आपका फोन 10 बजे स्विच ऑफ हो जाना चाहिए अगर आपको लगता है कि काम वाले का फोन आ जाए। और अगर आपको लगता है मैं स्विच ऑफ करने से मेरा बिजनेस डेड हो जाएगा, डेड नहीं होगा, वो मुर्दों में से जिंदा होगा। आमीन। हालेलुया। ये मैं फेथ के साथ बोल रहा हूं आपको, ये बातें विश्वास के साथ बोल रहा हूं। अगर आज भवन में आए हो परमेश्वर की हजूरी में, तो ये मत सोचो कि किसी को चुप कराना है। ये सोचो कि जो चाहिए वो प्रभु की महिमा के लिए चाहिए। जो करना है वो खुदावन की महिमा के लिए करना है। हालेलुया। क्योंकि आपके शब्दों से शैतान मरता है। आमीन। बोलो मेरे शब्दों से शैतान मरेगा, मेरी बातों से वो मरेगा। मालूम है आप जब डिसीजन लेते हो ना टाइट वाला, शैतान को प्रॉब्लम बड़ी होती है। शैतान को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है। अगर एक सेवक बंदा 2 घंटे 2.5 घंटे प्रेयर कर रहा है ना, शैतान कभी कुछ नहीं करेगा। अगर एक सेवक बंदा, एक पास्टर बंदा 2 घंटे 3 घंटे रोज प्रार्थना कर रहा है, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल चलेगा सब कुछ। हालेलुया। नॉर्मल। अब विश्वासी के लिए 2.5 घंटे 3 घंटे की प्रार्थना वो है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर सेवक बंदा 2.5 घंटे 2 घंटे प्रार्थना कर रहा है रोज, तो मैंने अपनी लाइफ, ये मेरा तजुर्बा है, मालूम नहीं किसी का क्या है, ये मेरा तजुर्बा है। शैतान को कुछ नहीं होता, ज्यादा कुछ नहीं होता उसको चूटी चाटी कट जाती है, बस कुछ नहीं होता उसको। लेकिन जब घंटों प्रेयर में बैठा जाए तो शैतान ऐसा लगता है भी उसका हार्ट फट गया, ऐसे उबाले मारकर फिर, और फिर वो इतनी कोशिश करते हैं डराने की, इतनी धमकाने की, लाइफ में गड़बड़ पैदा करने की, जबरदस्त वो कोशिश करते। हालेलुया। लेकिन जब मैं और आप अड़े और खड़े रहते हैं ना, गवाहियां अपनी हैं, फिर किसी की नहीं, वो अपनी। हालेलुया। और कहते ना पंजाबी पर दोनों हाथों से लड्डू। हालेलुया। और ये अड़े और खड़े रहने का नतीजा है कि परमेश्वर फिर दोनों हाथों में टेस्टमनी देकर आप कहते हैं इधर भी बेबी और इधर भी बेबी। हालेलुया। इधर भी गवाही और इधर भी गवाही। हाँ, फाइनेंस भी ब्लेस, हस्बैंड भी ब्लेस, बच्चे भी ब्लेस, एवरीथिंग ब्लेस। और जब एक घर में पीस आ जाती है ना, एक घर में जब शांति आ जाती है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। हालेलुया। जब कुड़ना बंद हो जाता है, चिढ़ना बंद हो जाता है। हूं भी लोगों का मैंने देखा, अगर हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं, वाइफ हस्बैंड को हूं भी वो बोलते हैं ना, ऐसे बोलते तलवार से काट रहे, ऐसे बोलते डंडा मार रहे एक दूसरे के सर में, ऐसा हूं और हां निकलता है उनके अंदर से। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर वाला प्यार है अंदर, तो वो हां और हां जी भी ऐसा निकलेगा भी जफ्फी डाल रहे। हालेलुया। मतलब बच्चों का प्यार है माँ बाप के साथ, और माँ बाप का प्यार है बच्चों के साथ। ये फैमिली की पीस है। हालेलुया। और ये तभी पॉसिबल है
जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, जब आप अपने शब्द बदलते हो, अपनी जुबान बदलते हो कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो क्यों चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए चाहिए। अगर हन्ना को बालक चाहिए था पहले तो इसलिए कि प्रभु मेरी सोतन को चुप करा, मेरे पड़ोसियों को चुप करा, मेरे लोगों को चुप करा। हाय मुझे बड़े ताने सुनने पड़ते। इस बार जब जा रही है कहती प्रभु सारा कुछ छोड़, बच्चा दे दे, बस तेरे घर में दे दूंगी, अगले साल लेके वापस आ रही। हालेलुया। लेकिन जब उसका दूध छुड़ाया, जब वो 3 साल 4 साल का हो गया, उसका दूध छुड़ाया, लिखा उसको परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया और वो शमूल बना। हालेलुया। वो प्रॉफिट बना, वो परमेश्वर का दास बना जिसने जबरदस्त खुदावन के काम किए। हालेलुया। मांगने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर मेरी रसौली जाए, क्यों जाए? इसलिए जाए प्रभु की जिनके घर आज तक कभी नहीं गई उनको भी जाके रिपोर्टें दिखाऊंगी। हालेलुया। मेरा फाइनेंस ब्लेस हो परमेश्वर, क्यों? मुझे ये काम करना है चर्च में, मुझे ये काम करना है चर्च में, मैं ये वाला बीज बोऊंगा, ये बीज बोऊंगा। हालेलुया। लोग कहते हैं फाइनेंस इसलिए चाहिए, सोनी जी गड्डी लेनी है, सुंदर सी गाड़ी लेनी है इसलिए फाइनेंस चाहिए, सुंदर सी बिल्डिंग बनानी है, सुंदर सा घर बनाना है इसलिए फाइनेंस चाहिए। हालेलुया। वो चीजें गलत नहीं, लेकिन अगर प्रभु की महिमा के लिए मांगोगे तो परमेश्वर पहले वो खड़ी कर देगा। हालेलुया। पहले आपकी रीजें परमेश्वर पूरी कर देगा। लेकिन पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। मैंने आपको उस दिन बताया था, वो आप में ऐड कर देगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है एडेड अनटू यू। तेरे अंदर जोड़ दी जाएंगी वो संसार की चीजें, वो संसार की आशीषें। प्रभु कह रहा है मैं जोड़ूंगा, जिसको खुदा जोड़े उसको फिर कौन जुदा करे? हाँ, कौन तोड़ सकता है उसको जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया? हालेलुया। है किसी में ताकत कि परमेश्वर ने कुछ दे दिया और शैतान उसको छीन सके? चाहे सारे शैतान निकल के बाहर आ जाएं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते? लेकिन तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, वो भी गिने हुए हैं सारे। हालेलुया। उसकी मर्जी के बगैर कुछ माइनस नहीं होने वाला, प्लस में जाएगा सब कुछ। आमीन। हालेलुया। लेकिन माइनस आपको करनी पड़ेगी अपनी पाप वाली चीजें, अपनी पाप वाली लाइफ, अपनी पाप वाली बातें, परमेश्वर से नजरअंदाजियां करना, इग्नोर करना उसके वचन को, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक दिन बने रहना और एक दिन 8 घंटे प्रार्थना करना बड़ा आसान है, एक दिन 6 घंटे 5 घंटे प्रार्थना करना बड़ा आसान है, लेकिन रोज करना और रोज तवा लगाना शैतान को, हाँ, पूरा उबलता हुआ तवा, पूरा गरम, वो क्यों ना भागेगा आपकी लाइफ से। हालेलुया। लेकिन शैतान आके चेक करता है आपकी लाइफ को, वो देखता है और क्या देखता है? लिखा सोना, झाड़ा और बुहारा, कि कोई प्रेयर नहीं, सब कुछ खाली है। और लिखा फिर वो वापस जाता है, अपने से भी बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को पकड़ता है और फिर से वापस आता है, और उस बंदे की हालात पहले से 8 गुना बुरी हो जाती है। कितने गुना? 8 गुना बुरी हो जाती है। मैंने देखा लोग कहते हैं दिल नहीं करता हमारा परमेश्वर के साथ प्यार करने का, दिल नहीं करता हमारा परमेश्वर की हजूरी से प्यार करने का, प्रेयर से प्यार करने का, बाइबल से प्यार करने का, कहते दिल नहीं करता। और आप तब भी कहते हो आपका दिल नहीं करता जब आपको दवाइयां खानी पड़ती है, तब भी कहते हो मेरा दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी आप खाते कि नहीं खाते? हालेलुया। तब भी खाते हैं कि नहीं? क्योंकि पता है ये जान का मसला है, ये जिंदगी का मसला है, इसे खानी पड़ेगी, अगर नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। और फिर इसलिए खाते हैं। फिर टीका अगर बचपन से ना लगवाया हो फिर भी लगवाना पड़ता है, लगाना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि कहते हैं जान का मसला है। लेकिन अगर प्रेयर करोगे तो क्या वो जान का मसला नहीं? हालेलुया। वो तो आंतरिक जान है आपकी, वो तो आपकी अंदर की जान है, अगर आप समझो तो।
और अगर आप वो समझ गए कि मुझे प्रार्थना करनी है क्योंकि मुझे अपनी आंतरिक जान को सुरक्षित करना है, अपने शरीर को सुरक्षित रखना है, परिवार को, बच्चों को, अपनी लाइफ से जुड़ी हर चीज को ब्लेस रखना है। बोलो, ब्लेस करना आसान है, रखना मुश्किल है। हालेलुया। ब्लेस करना बड़ा आसान है। वो पुराने टाइम में देखा होगा आपने, बहने या भाई घरों को, जब कच्चे घरों को पोचे मारे जाते थे, देखा किसी ने? कितनों ने देखा? पुराने घरों को जब पोचे मारे जाते थे, वो पोचा मारना बड़ा आसान है, हाँ, एक बार। लेकिन उसके पोचा मारते रहना और पोचे में उस घर को रखना एवरी डे या हर दूसरे दिन या चौथे दिन या हफ्ते बाद, वो काम उस पर होता रहना चाहिए। और जब तक सूखे नहीं, वहां पर कोई आता नहीं था। क्यों? निशान पड़ जाएंगे पांव के। और कोई ऐसी चीज वहां पे मारी नहीं जाती थी कि फर्श वो खराब ना हो जाए, पोचा खराब ना हो जाए। मिट्टी वाले पोचे की बात करें। हालेलुया। मतलब एक तो किसी काम को करना, एक उसको बना के रखना। और शैतान नहीं चाहता बना के रखो उसको। आपके करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके काम करने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रेयर को करते रहना, इससे उसको प्रॉब्लम। परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से उसको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जुड़ के और उसकी बातों को मानना, उसको यहां से आग लगती है। हालेलुया। मुझे याद है जब मैंने नई नई प्रेयर करनी शुरू की थी, मोटी वाली प्रेयर, असली वाली प्रेयर, हमें मालूम है हमारे घर पे रात को पंखे घूमते थे उल्टे। हालेलुया। शायद आप विश्वास नहीं करोगे, पंखे उल्टे घूमते थे। शैतान इतना डराता था हमें कि मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा लगता था कि यार पंखा अभी तो सीधा चल रहा था, उल्टा कैसे घूमने लगे। और विश्वास करना, चेंज किया, नया लाए, अगले दिन वो भी उल्टा घूमने लगे। हमें लगा शायद एक खराब हो गया, और फिर हमें समझ में आई ये शैतान का काम। वो डराना चाहता है, हमारे रिलेशन को तोड़ना चाहता है खुदावंद से। लेकिन हमने उस चीज को शुरू जो किया था उसको आज तक कभी नहीं तोड़ा, आज तक कभी नहीं तोड़ा। हालेलुया। अब कोई पंखा नहीं घूमता, अब कुछ नहीं होता, सब चीजें सेट है। आपने लोगों की गवाहियां सुनी होंगी, आज भी आपने गवाही सुनी होगी कि जब प्रेयर करवाई प्रॉब्लम बढ़ गई। हालेलुया। प्रेयर कराई और प्रॉब्लम बढ़ गई, और तब लोगों को लगता है हाय हम गलत जगह में चले गए, हम गलत दिशा में चले गए, शायद हमें चर्च में नहीं जाना चाहिए था, हमें यीशु मसीह के पास नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन मालूम नहीं कि वहां शैतान भड़क गया पूरा। और अब जब भड़क चुके हैं शैतान, अब परमेश्वर के साथ जुड़े रहना जरूरी है। जिस चर्च में प्रॉब्लम बढ़ी है वहीं पे अंत होगा। हालेलुया। मगर जहां बढ़ी है ना प्रॉब्लम, वहीं एंड होगा उसका, दी एंड। दी एंड का मतलब उसके बाद कभी वो दिखेगी नहीं प्रॉब्लम। हालेलुया। और शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप एक मसा के नीचे हो, आप प्रेयर्स के नीचे हो। हालेलुया। आप प्रार्थनाओं के नीचे हो, अगर आप समझ पाओ तो। आप हफ्तों में चर्च की तस्वीर बदलती देखने वाले हो। हालेलुया। हफ्तों में, महीनों सालों की मैं बात नहीं कर रहा, हफ्तों में। हालेलुया। और मैं बोल रहा हूं आपको, हफ्तों में। आमीन। और देखना कैसे लोग भाग के आया करेंगे आगे बैठने के लिए चर्च में। मैं यही की बात कर रहा हूं। हालेलुया। रात मेरी बहुत गल्ला हुई है प्रभु के नाल। हालेलुया। शायद आप समझ पाओ, स्पिरिट में बड़ी बातें हुई है मेरी खुदा के साथ रात को। प्रभु कह रहा रेडी हो जा बड़ा देखने के लिए। आमीन। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं, एक दिन में परमेश्वर कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर एक दिन के काम करने से बच्चे को बड़ा रिजल्ट मिल जाए तो वो बच्चा मेहनत कभी नहीं करेगा।
लेकिन अब वो टाइम है कि मेहनत की आदत डाल दी है परमेश्वर ने। हालेलुया, मेहनत की आदत डाल चुका है खुदा, और ऐसी हैबिट परमेश्वर ने डाल दी है कि अब ऐसा लगता है रिजल्ट शायद बस यहीं पड़ा है और हम पास में ही है, बस उसको छूने का टाइम है, उसको लेने का टाइम है अपने हाथों में। हालेलुया, और दूर दूर तक आपको लोग बैठे नजर आएंगे यहीं पे इसी चर्च की। हालेलुया, आ गया वो टाइम इस चर्च में। हालेलुया, ये साल मैर्वलस ब्लेसिंग्स का साल है। खुदावंद ने मुझे बोला था 3 तारीख की मीटिंग से पहले, परमेश्वर ने बोला था ये हार्ड वर्क का साल है, और मैंने आपको बोला भी था कि ये हार्ड वर्क का साल है, और मेरे आत्मिक पिता ने बोला है टेस्टमनी का साल है। मुझे परमेश्वर ने बोला था ये हार्ड वर्क का साल है, और मैंने रिसीव किया, दोनों को मैच किया, और बाइबल में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हालेलुया, मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि मेरा स्वामी, मेरा पिता वो परमेश्वर है जो टाइम पे मजदूरी देता है। अगर आज मेहनत कर रहा हूं, वो आज ही मजदूरी देगा। हालेलुया, और रेडी हो जाओ खुदावन के बड़े कामों को देखने के लिए। आमीन, क्योंकि जो परमेश्वर कर रहा है आपके बीच में, वो एक स्टार्टिंग है, बस जस्ट ए स्टार्टिंग, जस्ट ए स्टार्टिंग, सिर्फ एक शुरुआत है। वो भी मैं ये नहीं कह सकता अभी वाक्य में शुरुआत है, बस एक शुरुआत है, महज छोटी सी शुरुआत हुई है अभी चर्च की। हालेलुया, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर ने जिस गंदगी से मुझे निकाला है, मैं जानता हूं, आप नहीं जानते कौन सी गंदगी से मैं निकला हूं, और वचनों में रह के, वचनों को समझ के, वचनों के खिलाफ चलना, ये मेरी लाइफ थी कि वचन कुछ नहीं है जी, क्योंकि सब करते हैं, सब दिख रहे हैं, पाप करते हुए आपा भी कर ले, नो प्रॉब्लम, सब एक जैसे। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उस कीचड़ में से उठाया है अपनी महिमा करने के लिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। शब्द बदलोगे ना, आज ही ब्लेसिंग देखोगे आप। आमीन। क्यों चाहिए आशीष? दोस्तों क्यों चाहिए? प्रभु की महिमा के लिए, कि किसी को चिढ़ाने के लिए? हाँ, किसी को दिखानी नहीं है ब्लेसिंग, हमने दिखानी है तो परमेश्वर की महिमा के लिए दिखानी है। आमीन। अगर लोग हमारी ब्लेसिंग को देख के तारीफ कर रहे हैं, तो ये मत सोचना आपकी तारीफ हो रही है। हालेलुया। मैं कई बार ऐसे लोगों को देखता हूं, कई बार मैं वीडियोस वो देखता हूं जो लोगों को हेल्प की जाती है, जो लोग, संसारिक लोग दूसरों को हेल्प करते हैं। मैं देखता हूं ऐसे लोग होते हैं जो चारपाई से उठ भी नहीं पाते, और वो लोगों से हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमने ये नस का ऑपरेशन कराना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, क्योंकि हम उठ नहीं पाते, हम हिल नहीं पाते। ऐसा हाल है लोगों का, और शुक्र है खुदावंद का कि आपका और मेरा नहीं। हालेलुया। लेकिन हमें वो नहीं दिखता कभी भी जो हमारे पास अभी आया नहीं, ये हमारे पास जो आ चुके हैं हम उसको नहीं देखते। हाँ, शैतान हमेशा हमारा ध्यान वहां पे लगा के रखता है, वो फलानी ब्लेसिंग तुझे प्रभु ने नहीं दी ना अभी तक, और हम कहते हैं हाँ शैतान तू सही कह रहा है, और फिर हम शैतान के साथ मैच हो जाते हैं। हाँ ऐसा ही है, अब मैं छोड़ दूंगा प्रभु, क्योंकि उसने मेरा घर नहीं बदला, उसने मुझे अच्छी कोठी नहीं दी, मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, पति अच्छा नहीं, बच्चे अच्छे। मतलब शैतान वो दिखाता है जो अभी तक आया नहीं। हालेलुया। जो अभी तक आया नहीं, और जबकि वो देखना है जो आ चुके हैं, और जब वो देखोगे जो आ चुके हैं तो वो भी मिलेगा जो अभी तक नहीं आया। हालेलुया। हन्ना इस बात से खुश हुई कि मैं परमेश्वर के भवन में गई हूं और उदासियत छोड़ दी सारी, कहती नो प्रॉब्लम, कैसे भी हालात है, लेकिन आज वो प्रेयर करूंगी कि परमेश्वर जो तू बेटा देगा, जो तू बेबी देगा, वो तेरी महिमा के लिए होगा। हालेलुया। जो भी परमेश्वर आप दोगे वो आपकी महिमा के लिए प्रभु।
और प्रभु कह रहे ले फिर महिमा वाले तो लोग मुझे चाहिए। आमीन। प्रभु कह रहा है महिमा वाले तो लोग मुझे चाहिए। नबी तो मैं चाहता हूं, दास तो मैं चाहता हूं, सेवादार तो मुझे चाहिए। अगर तू बनाएगी सेवादार तो मैं तेरे को देता हूं फिर। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु के दिए में से प्रभु को लौटाने का वादा करते हो, प्रभु आपको देता है। और अगर प्रभु के दिए में से खाने की बातें करते हो और खाते हो तो प्रभु नहीं देता। जो आया होता है वो भी उजड़ जाता है। हालेलुया। सही कह रहा हूं कि नहीं? जो आया होता है वो भी उजड़ जाता है, क्योंकि प्रभु के दिए में से खाया गया। और मैंने देखा अगर किसी के पास 4 बच्चे होते हैं ना, तो वो वाला परमेश्वर को देने की बात करते हैं जेड़ा ऐदा चलता। और जो सही है ना, इसको तो क्या पास्टर डॉक्टर बनाना है, इसके लिए प्रार्थना करो। और जेड़ा ऐदा चलता, पास्टर इनू तो सेवा च दे देना, मैं इनू नाल ले जा करो बंदगी ते। हालेलुया। मतलब जो घटिया चीज है वो किसके लिए? ऐसे ही चलने वाला घटिया नहीं, मैं आपकी सोच की बात करता हूं। लोग कहते हैं जो चीज मतलब कम है ना, जो चीज घाटे वाली है, वो चीज किसकी है? प्रभु की। और जो चीज अच्छी है वो चीज संसार की है, इस दुनिया की है। हालेलुया। मैंने देखा बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग अपने हाथ में माला ले लेते हैं। माला समझते हो? है ना? बुजुर्ग लोग माला ले लेते, माला जपदे। हुण किन्ने साल दे हो गए? 85 दे हो गए, हुण माला जपदे हैं। वो मुंह चो बोली जाएंगे, पता नहीं गाला कट देंगे की करते, नाले और नाले अब माला जपी जाएंगे। हैं? और सारी जवानी में दुनिया भर की लड़कियां छेड़ी, लड़के छेड़े, उल्टे पुल्टे काम किए, दंगे फसाद कराए, लड़ाइयां की, और बुढ़े हो गए। हुण कहंदे रब दा नाम, हुण साडी उम्र लंघ गई ना लड़ाइयां करन दी, हुण असीं रब दा नाम लवां। मतलब बेस्ट किसको दे दिया? सारा शैतान को। और अब जब कुछ ना करने का टाइम आ गया, और अब पानी का गिलास भी पी रहे हैं ना, तो वो भी ऐसे हो रहा है, अद्धा मुंह ते अद्धा अंदर। हुण कहते भक्ति करेंगे। ये कौन सी भक्ति है भाई? हालेलुया। भक्ति वो है कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में हो, आपके हाथ खुल के ताली बजनी चाहिए। हालेलुया। आपके हाथों में जान होनी चाहिए, आपके टांगों में जान होनी चाहिए कि आप उसकी तारीफ कर सको। लेकिन तब करे वो वाली चीज प्रभु को देनी है जो चीजें रिजेक्ट हो चुकी है। वो किसकी है? परमेश्वर की। जेड़ा सड़िया गड़िया कूलर पिया ना करे, कहते पास्टर जी चर्च पहुंचा दिए। मैं असली की बातें कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। सड़िया गड़िया कूलर जेड़ा पिया करे, वो कहते पास्टर जी घरे जे गलती ना दुआ कर, पास्टर जी चर्च पहुंचा दिए। क्यों भाई? हालेलुया। मतलब लोगों को लगता है जितनी चीजें घरे बेकार पई हैं, चर्च पहुंचा दो, और जिन्नियां बेस्ट घर ही रखो। और प्रभु कहता ब्लैसिंग भी फिर तेन इदा नहीं मिलनी, सड़ी गड़ी। हालेलुया। ब्लैसिंग भी कैसी है? सड़ी गड़ी। अपने शब्द बदलो, अपने माइंड बदलो। जो परमेश्वर को देना है वो बेस्ट होना चाहिए, और जो परमेश्वर को देना है, आपने क्यों देना है? उसकी महिमा के लिए देना है। और आप क्यों मांग रहे हो परमेश्वर से? उसकी महिमा के लिए मांग रहे हो। हालेलुया। बेबी चाहिए तो उसकी महिमा के लिए, बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए तो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। मतलब अगर किसी भी दिशा में, चाहे इधर चले जाओ उधर चले जाओ, हर जगह में प्रभु की महिमा चाहिए, इसलिए बरकतें चाहिए। हालेलुया। तो क्यों ना परमेश्वर बरकत देगा? क्यों नहीं देगा वो बरकत? अगर उसके मन में ये है ना कि इसको बरकत नहीं देनी, अगर आपने मन में ठान इसकी हन्ना की कोख किसने बंद की थी? कितने पढ़ा अभी बाइबल में? किसने बंद की थी कोख? यहोवा ने, परमेश्वर ने। हालेलुया।
लेकिन खुलवाई किसने? किसने खोली है कोख? हाँ, यहोवा ने नहीं खोली। आपको समझना है, यहोवा ने कोख नहीं खोली उसकी। बंद किसने कर रखी है? परमेश्वर ने। तो प्रभु ने बंद ही क्यों किया अगर उसने खोल ली है तो? हालेलुया। उसके शब्दों ने मजबूर किया, खोल इसकी कोख, बंद नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि प्रभु को पता है ये जो चीजें मांग रही है तो मेरे लिए मांग रही है, और मैंने ही बंद कर रखा है। अगर इसको फाइनेंस चाहिए, क्यों चाहिए? परमेश्वर कामों के लिए चाहिए। प्रभु कहेगा मैंने ही फाइनेंस बंद कर रखा है, खोल दो, वही बहा दो नदियां। हालेलुया। बहाओ नदियां, और प्रभु को बहानी पड़ेगी नदियां। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर की महिमा के लिए चाहिए। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। वो दाऊद वाला वचन पढ़ो, 17 अध्याय में लिखा। वो दाऊद वाला वचन पढ़ो जो वहां पे लिखा। लेकिन जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। नीचे करो। क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। फिलिस्ती मतलब वो व्यक्ति जिसके साथ दाऊद लड़ने के लिए जा रहा था। और बाइबल में लिखे है फिलिस्ती 9 फुट लंबा ऊंचा जवान था। कितने फुट? 9 फुट। ये बांस जितना लगा लो, पर्दे जितना ऊंचा लंबा, और एक दाऊद मेरे जितना। और लेकिन क्योंकि वो लड़का ही था उसके मुख पे लाली झलकती थी और वो सुंदर था। लेकिन तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेके मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेके दाऊद को कोसने लगा। फिलिस्ती ने बोला, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेके आ रहा है? क्योंकि दाऊद लाठी लेके जा रहा था फिलिस्ती को मारने के लिए, और जबकि फिलिस्ती के पूरी बॉडी पे कवर थे। हालेलुया। टांगों पे कवर, यहां पे बॉडी पे कवर पहन रखा था, गला सारा ढका हुआ है, सिर पे टोप पहन रखा है, यहां हाथों पे भी उसने पूरा कवर कर रखा है, भी कहीं पे भी दुश्मन ना तलवार चला सके, ना भाला चला सके, ना तीर चला सके। हालेलुया। और जब ये सामने से लाठी लेके आ रहा है दाऊद, तब इसको ये कोस रहा है, इसको ये बातें सुना रहा है, कह रहा है क्या मैं कुत्ता हूं क्या? हाँ, तू लाठी लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैं कुत्ता हूं? और बाइबल में लिखे, आगे पढ़ो, लिखे फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। फिलिस्ती जो 9 फुट लंबा चौड़ा जवान है, वो दाऊद को धमकी दे रहे, कह रहा मैं आज तेरे को मारूंगा, तेरा मांस जो है वो आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। और लिखे दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। सबके आमीन। हालेलुया। दाऊद ने उसको ये नहीं बोला, और दाऊद तो मेरी पावर, फिलिस्ती तू मेरी पावर को नहीं जानता, मैं बड़ा अच्छा गोफन चला लेता हूं, मैं बड़ा अच्छा तीर चला लेता हूं, मैं बड़ा अच्छा मल्लयुद्ध कर लेता हूं, तो मेरी पावर को। दाऊद ने कुछ नहीं बोला। दाऊद ने ये नहीं बोला, देख पूरा देश सामने खड़ा है, एक भी बंदा नहीं आया तेरे से लड़ने, मैंने तेरे साथ हिम्मत की है लड़ने के लिए। कुछ नहीं बोला। दाऊद क्या उसको जवाब दे रहे हैं? दाऊद कह रहा है, पिछला वचन करो। लेकिन दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के तेरे नाम से आता हूं। बोलो, सेनाओं के यहोवा के नाम से। भाला लेके नहीं, सांग लेके नहीं, तलवार लेके नहीं, बोलो सेनाओं के यहोवा के नाम से। आमीन। दाऊद किस नाम से लड़ने जा रहे हैं? न तलवार के बल पे, न भाले के बल पे, न सांग के बल पे। हालेलुया। लेकिन ना तो बल से न शक्ति से, पर उसी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आमीन। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा से। कोई बल इस्तेमाल नहीं किया दाऊद ने, कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इसके पास एक शब्द है, और वो शब्द है यहोवा।
हालेलुया। पूरा देश सामने है और ऐसा राजा सामने है, शाऊल, जिसको खुद शमूएल ने खड़ा किया था कि तू देश का राजा बनेगा, और उसको ब्लेस राजा घोषित किया था। लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके गोलियत के साथ लड़ लूं, क्योंकि बल तो है, शक्ति तो है, पर आत्मा नहीं है। हालेलुया। बल है, शक्ति है, पर आत्मा नहीं है। कह रहे जानकारी मेरी बहुत अच्छी है, पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते। हालेलुया। कह रहे जानकारी बहुत अच्छी है, पर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते। जानते मुझे बहुत लोग हैं, पर मेरे से एक भी बंदा बीमा नहीं करवाता। काम सबने कराने हैं, पर मेरे से कोई नहीं कराता, पता नहीं क्यों। हालेलुया। बल तो है, शक्ति तो है, पर आत्मा नहीं है। खींच डालने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेजेंस चाहिए। हालेलुया। मैंने देखा जब लोगों का काम नहीं चलता तो लोग बाबों को या सियानों को बुलाते हैं, और फिर वो उनका शोरूम है या दुकान है या कोई भी काम है, वहां पे आके कुछ ना कुछ करते हैं और फिर काम चलता है। कितनों को पता है? हालेलुया। तो आपने कभी सोचा है कि वो क्या होता है? क्या कभी सोचा है कि क्यों होता है ऐसा? कि एक बंदे ने किसी दुकान में आके सिर्फ 2, 4, 5, 10 मिनट कुछ किया और उसके बाद काम चल रहा है। चाहे वो 3 महीने ही चले, चाहे वो 2 दिन ही चले, पर वो चल रहा है। हालेलुया। खींचने की एक स्पिरिट काम करती है, एक आत्मा काम करती है खींचने वाली। हालेलुया। क्यों कोई जब जादू टोना या लड्डू पड़े होते हैं या बूंदी पड़ी होती है या कोई चुन्नी या नारियल पड़ा होता है, कोई निकल जाता है तो उसका नुकसान होता है? क्यों होता है वो? कि चावल मैं और आप जो घर खाते हैं, जो नारियल मैं और आप घर खाते हैं, क्या वो किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? बताओ, क्या नारियल कुछ बिगाड़ सकता है क्या किसी का? हाँ, सिर में मार दो तो सिर जरूर फट जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन क्या वो किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? क्या चावल को मुट्ठी भर लड्डू के किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? लेकिन उनको निकलने से बिगड़ता क्यों है? कितनों को समझ आ रही है? उसके ऊपर से निकलने से बिगड़ता क्यों है? कुछ बिगड़ क्यों जाता है? नुकसान क्यों हो जाता है? वहां स्पिरिटें काम करती हैं, आत्माएं काम करती हैं, और आपको समझना होगा। हालेलुया। और उस स्पिरिट का नाम है इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, शैतान। हालेलुया। अब उस स्पिरिट से बचने के लिए आपको एक स्पिरिट चाहिए जिसको बोलते हैं हॉली स्पिरिट। उस दुष्ट आत्मा को मारने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए, और बाइबल बताती पवित्र आत्मा उससे हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया। लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है। लोगों के ऊपर जादू टोना होया था, लोग डर जाते हैं। घर के बाहर कुछ चीज पड़ी हुई मिल गई, लोग इतना घबरा जाते हैं कि उनको सांस भी नहीं आती। हालेलुया। और मसीह लोगों पे भी जादू टोना अटैक करता है, आपको मालूम है? मसीह लोगों को भी जादू टोना अटैक करता है, नुकसान करता है। मसीह लोगों का भी जादू टोना नुकसान करता है, क्योंकि आपको बचाने के लिए एक हेल्पर छोड़ा गया इस दुनिया में, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। समझ आ रही है क्या आपको जो मैं बता रहा हूं? आपको बचाने के लिए एक हेल्पर छोड़ा गया जिसका नाम है पवित्र आत्मा, और आपको यह समझ होनी चाहिए, उसका नाम क्या है?
बोलो पवित्र आत्मा। तो आपको नाम से समझ आनी चाहिए कि वो कहां रहता है। पवित्र आत्मा। दूसरा कौन सा है? दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, या जिसको भूत प्रेत लोग बोलते हैं, या जिसको ऊपर की हवा बोलते हैं। हालेलुया। अब बाइबल ये प्रूफ कर चुकी है, यह वचन इस बात को 100% साबित करता है कि पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी मसीही लोगों पे अटैक होते हैं। फिर भी मसीही लोग दुष्ट आत्मा के कर्सों के नीचे। मम्मा पापा की आपस में कभी नहीं बनी, हमेशा लड़ाई रही। सेम स्पिरिट फैमिली में काम करती है, सेम स्पिरिट बेटी की लाइफ में काम करती है, बेटे की लाइफ में काम करती है। बड़े को अगर घर में दांत की प्रॉब्लम थी, बच्चों को दांत की प्रॉब्लम सेम। टांग की प्रॉब्लम थी, सेम टांग की प्रॉब्लम बच्चों में। आगे दादे के भी वही थी, बाप के भी वही थी, मम्मा के भी हो गई, बेटी के, मतलब ये पीढ़ियों से चलती आ रही प्रॉब्लम। कहते जी स्किन की प्रॉब्लम है, चमड़ी का रोग है, अच्छा उसको भी था, इसको भी है, इसको भी है, दादे को भी था, अब बाप को भी था, अब पोते को भी। उसके भी ऐसी सिर दर्द रहता था, उसके भी ऐसी रहता था, इसके भी ऐसी रहता है। हालेलुया। ये कर्स है, ये श्राप है, ये स्पिरिट है जो फैमिली में काम कर रही है। तीनों का शरीर तो अलग है। हालेलुया। तीनों का शरीर तो अलग है, लेकिन स्पिरिट तीनों में एक ही काम कर रही है। अब उस इविल स्पिरिट को, उस दुष्ट आत्मा को हॉलीनेस से मारना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की ताकत से उसको मारना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा तब काम करेगा जब आप पवित्र होगे। पवित्र आत्मा तब काम करेगा जब आप जो मांगोगे उसकी महिमा के लिए मांगोगे। आमीन। हालेलुया। और समझना इस बात को जरूर, ध्यान से सुनो। हालेलुया। ये कर्ज है एक कि ये फैमिली में चलता आ रहा है कि मम्मा कहने ना जी यदि मां दी जुबान भी इदा ही कौड़ी सी, कुड़ी भी इदा ही बोलती है ना। बाप की जुबान भी ऐसी थी, बेटा भी ऐसे ही बोलता है। बाप भी कभी सफल नहीं हो पाया, बच्चों का भी वही हाल है। तो ये कर्ज है फैमिली में, ये शराब है, ये इविल स्पिरिट काम कर रही, दुष्ट आत्मा काम कर रही है। अब उसके कर्ज को तोड़ना है। आप ये नहीं कह सकते जी ये भाग्य का खेल है। बाइबल में, पूरी बाइबल में भाग्य का खेल का शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर मिल जाए तो मुझे भी सिखा देना। हालेलुया। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा ये किस्मत का खेल है, ये भाग्य का खेल है। हन्ना कह सकती थी प्रभु हां पनीना के बालक हुए, मेरे हुए नहीं, मेरे एक भी नहीं हुआ, चलो किस्मत की बात है, नो प्रॉब्लम। पूरी बाइबल में भाग्य शब्द, किस्मत शब्द कहीं नहीं। हालेलुया। और आपको इस बात को समझना है कि आप अपनी तस्वीर बदल सकते हो। आमीन। आप अपने हालात बदल सकते हो, आपको इस बात को समझना है। क्योंकि इस बात को पवित्र आत्मा ने मुझे 100% समझा दिया है। 100% मैं इस बात को समझ चुका हूं। कुछ भी अपने आप नहीं होना, सारा कुछ मुझको और आपको ही करना पड़ेगा। सारा कुछ हालात बदलने हैं तो मुझको और आपको बदलने पड़ेंगे। हालेलुया। अगर किसी काम को करते करते आपको लेट हो जाता है, आपको उसको जल्दी कैसे करना है ये आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि जी लेट ये तो चलता है, या ये तो आदत है, या ये तो होता ही रहता है। नहीं, आप बहाने नहीं लगा सकते, आपको चुस्त बनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, बदलने के लिए हालात अपने। तो कुछ समझ आ रही है? अपने हालात बदलने के नहीं, हाँ, तो शब्द बदलने पड़ेंगे। हालेलुया। क्या बदलने?
शब्द बदलने पड़ेंगे। मेरे आत्मिक पिता बता रहे थे, एक बार एक लड़की आती है चर्च की ही और आके बोलती है, कहती है प्रार्थना करो कि मेरी टांग सूनी हुई जा रही है। कहती मेरी टांग सूनी हुई जा रही है, प्रार्थना करो। वो कहते मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, तू तो खुद कही जा रही है वो सूनी हुई जा रही है, और तू खुद मांग रही है सूनापन, तो वो सूनापन हटेगा कैसे? तो अपनी खुद की जुबान बदलनी पड़ेगी कि सूनापन खत्म है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। हालेलुया, ये बीमारी खत्म है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। हाय मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, पता नहीं ब्लॉकेज ना हो जाए। तो जब आपको पता ही नहीं है कि वो ब्लॉकेज ना हो जाए, तो आप अपने शब्दों से करवा रहे हो। हालेलुया। लोग हल्का सा अगर पेट में दर्द हुआ साइड में या बीच में, हाय मेरे पथरी तो नहीं, हाय मेरे ये तो नहीं हो गया। अच्छा, तो अगर आपने बोल ही दिया पथरी तो नहीं, तो शैतान कहता ले फिर मेरे तैयार है लेने वास्ते, ये तो फ्री का गिफ्ट है। हालेलुया। आपको अपने कर्ज तोड़ने हैं, शराब तोड़ने हैं, शराब बुलाने नहीं है कि हाय उसके भी सिर दर्द होता रहा, उसने चेक कराया, उसका ट्यूमर आया, मेरा भी हो रहा है यार, वहीं से हो रहा है मेरा भी सिर, पता नहीं शायद मेरे भी ट्यूमर ना हो। तो शैतान कह रहा ले फिर ट्यूमर, और वो बीमारी इसका कोई इलाज नहीं। हालेलुया। आपको शब्द बदलने पड़ेंगे अपने। अगर आप मसीही हो, चाहे रिपोर्ट में टीवी भी आ गई, आप ये नहीं कहोगे कि मैं टीवी से मरूंगा, आप बोलोगे टीवी हो गई, नो प्रॉब्लम, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। आप बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर रिपोर्ट में कैंसर भी आ गई, नो प्रॉब्लम, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। अगर सौलिया पेट में परमेश्वर ऐसा प्रेशर करेगा, वो बाहर आएगी। हालेलुया। स्टोन है पेट में, प्रभु प्रेशर करेगा, वो बाहर आएगी। हालेलुया। हालात बदलेंगे, लेकिन बदलेंगे कैसे? जब आप अपने शब्द बदलोगे, बोलोगे परमेश्वर ये काम मुझे चाहिए, आपकी महिमा के लिए चाहिए। अगर आज तक प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर आज तक बेबी नहीं हुआ, परमेश्वर देगा आपको। हालेलुया। मैं कहा वो आपको देगा, वो आपके परिवार को देगा। हालेलुया। और ये तब पॉसिबल है जब आप डिसीजन लेते हो कि मैं अब रोऊंगी नहीं, मैं अब रोऊंगा नहीं, मैं अब उदास नहीं रहूंगा, मैं अब कुड़ूंगा नहीं, मैं अब चिड़ूंगा नहीं, मैं बोलूंगा प्रभु मुझे दे, मुझे आपकी महिमा करनी है। हालेलुया। मुझे आपके काम करने हैं और लोगों को दिखाना है कौन? यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। अपने आप को नहीं दिखाना। अपने आप को दिखाने के लिए तो आप बाजार में चले जाओ, पैंट उल्टी पहन लो, सब आपको देखेंगे। हाँ, शर्ट उल्टी पहन लो, या पहनो ही ना, घूमो बाजार में, सारी दुनिया आपको देखेगी। यह आसान काम है दुनिया को दिखाने का। सोशल मीडिया पे लोग आपको देखने शुरू हो जाएंगे, वीडियोस बन जाएगी। ये काम है, ये काम आसान है कि दुनिया को दिखाना है जी। हालेलुया। दुनिया को वो दिखाओ जिसको दिखाने के लिए भेजे गए हो। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह को आप दिखाओ। आमीन। मैंने शुरू में बताया था लाइट्स कितनी है? 2 है। अब आपको देखना है आपने कौन सी लाइट बनना है। वो लाइट बनना है जिसमें अंदर अंधेरा भी है और लाइट भी है, या वो बनना है जो गुफाओं में भी अंधेरे को भगा देती है। हालेलुया। उसका मत आपके बीच में। हालेलुया। उसका सामर्थ्य आपके बीच में आपको चंगा करेगा वो। आमीन। हालेलुया। मैंने कहा प्रेशर होगा आपकी रसौली पर, वो बाहर आएगी। मैं नहीं जानता मैं किसको बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला था कि ये बोलना है सुबह। हालेलुया। प्रेशर होगा, बीमारियां बाहर आएंगी आपकी बॉडी से। हालेलुया। और हार्ट चेंज करेगा परमेश्वर आपका, रिपोर्टें बदलेगा वो। आमीन। फेफड़े ब्लेस होंगे आज, गुर्दे ब्लेस होंगे आज, लीवर ब्लेस होगा आज, आपका माइंड ब्लेस होगा आज। हालेलुया।
आमीन। मुझे नहीं चाहिए कि लोग मेरी तरफ देख के क्या बोलेंगे, मैं चाहता हूं लोग खुदावन की तरफ देख के बोले हालेलुया। लोग मेरे लिए क्या बोल रहे हैं मुझे कोई चिंता नहीं, लोग, लेकिन जब वचन आपके हृदय में जाएगा आप छूटोगे, हालेलुया। आप आजाद होगे, आप गवाही के साथ खड़े होगे, और मैं आपको करूंगा आज गवाही के साथ खड़ा, आमीन, हालेलुया। अगर जॉब नहीं मिल रही तो मिलने वाली है, जल्दी तैयार हो जाओ, आमीन। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े है ना, आप जल्दी जफ्तियां डालते नजर आओगे, हालेलुया। मैं नहीं जानता मैं किसको बोल रहा हूं, मुझे हॉली स्पिरिट ने ये वर्ड दिए कि सुबह सारे डिक्लेयर कर देना, सारे बोल देना, सारे पूरे होंगे, हालेलुया, हालेलुया। आपकी सैलरी बढ़ने जा रही, मैं आपको बोल रहा हूं। आपका काम ब्लेस होने जा रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, हालेलुया। टूटी चीजें फिर से जुड़ने जा रही है, आमीन। और यहोवा आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा, गवाही के साथ। आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, आमीन, हालेलुया। ये मसा वो है जो नया और आपको छुड़ाएगा आज, हालेलुया। इन नई तैयारी में परमेश्वर ने मुझे एंटर किया है और मैं जानता हूँ सब पे, हालेलुया। मजा आता है जब शरीर की बात हो जाती है, प्रभु कह रहे नहीं अभी 1 घंटा और, अभी 2 घंटे और, वो कहते हैं प्रभु चलो ठीक है थोड़ा सहारा और ला लिए, हालेलुया। प्रभु कह रहा करता जा, रिजल्ट ऐसे आएंगे लोग आंखें फाड़ फाड़ देखेंगे, चाहे सिर सही है क्या, हालेलुया। लोग देखेंगे मैं आंखें फाड़ के सिर सही है क्या, आमीन, हालेलुया। ये मत आपके घरों में जा रहा है आज, आपके काम में जा रहा है, आपके बिजनेस में जा रहा है, आपकी चीजों में, आपके जिंदगी से जुड़े हर हालात में, आमीन, हालेलुया। कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो ब्लेस नहीं होगा, आमीन, हालेलुया। अपने साथी को बोलो चिंता नहीं करनी, डरना नहीं, आमीन। उदासियां आज से बोलो बाय बाय, आमीन। कोई हालात है घर में, नो प्रॉब्लम, चिंता नहीं करनी। अगर मुर्दा है कुछ चीजें तो भी चिंता नहीं करनी। मेरा बलीव है वो आपको भागती और दौड़ती हुई नजर आएंगी, हालेलुया। जो मुर्दा है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो हल्की फुल्की चलती है वो तो आसमानी बुलंदियां छुएंगी, हालेलुया। अगर मुर्दा है तो वो भी दौड़ेंगी और भागेंगी, और ये यहोवा करेगा आपकी लाइफ में, हालेलुया। लेकिन आज से उदासियां बंद, चिढ़ना बंद, कुड़ना बंद, फालतू की बातें करनी बंद। जो चाहिए क्यों चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए चाहिए। अगर बिल्डिंग बनानी है घर की तो क्यों बनानी है, प्रभु की महिमा के लिए बनानी है, ताकि एक मंजिल वो हो पिता जहां रात दिन बस प्रेयर 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 प्रेयर, हालेलुया। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ प्रेयर 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 और प्रेयर, हालेलुया। तो क्यों ना परमेश्वर आपको गड्डी देगा अगर आप मांगोगे कि चर्च में आने के लिए चाहिए, हालेलुया। अगर इसलिए मांगोगे प्रभु पड़ोसी को दिखानी है, वो मारुति लेके आया मैं अल्टो लाऊंगा, हाँ वो अल्टो लेके आया मैं स्विफ्ट लेके आऊंगा, प्रभु कह रहा है कोई भी नहीं है। लेकिन अगर प्रभु की महिमा के लिए मांगोगे तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, हालेलुया। कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और प्रभु का दिया कुछ ना कुछ अमेजिंग होता है, अद्भुत होता है, हालेलुया। तैयार हो ऑयल को लेने के लिए? अपने हाथों को हिलाओ सब जन, अपनी आंखों को बंद करो। जब तू बंद में पाया 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 करो प्राप्त आपकी आवाज आए, ऊंची आवाज में टाटो शैतान की ताकतों को, बीमारियों को, इंसानियों को
पापियों को, गिल्टियों को, डांटों को, बोलो दुष्ट आत्मा आउट, 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 आउट। दुष्ट आत्मा बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में, बाहर आओ, come out। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा बाहर आओ, आउट, 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 आउट। निकालो निकालो उसको यीशु मसीह के नाम में, निकालो निकालो निकालो। अगर आपकी आंखें खुली है और आप मजाक कर रहे हो और दूसरों को देख रहे हो, तो उसका मतलब आप परमेश्वर की वसूली का सम्मान नहीं करते। मैं क्या होठों को खोलो, डांटो शैतान को। अगर आपका घर गरीबी में था पीछे, तो अब आपका नहीं रहेगा। लेकिन अगर बाप दादे परदादे अगर गरीबी में थे, आप नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। डांटो शैतान को भी, डांटो डांटो, वो आपके कर्ज तोड़ेगा। आपकी पीढ़ी को वो बदलने जा रहा है, आपको बदलने जा रहे हैं, आपकी जनरेशन को वो चेंज करने जा रहे हैं, आपके बच्चों को वो चेंज करने जा रहे हैं। जो चीजें रोकी है शैतान ने, वो पड़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या वो पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा करेगा आपकी लाइफ में, यहोवा करेगा अपने परिवार में यीशु मसीह के नाम पर। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो, बड़ी गवाही एंटर हो रही है राइट नाउ आपके घर में। आजाद हो जाओ, छूट जाओ, चंगे हो जाओ। दुष्ट आत्मा सुनो और छोड़ो इनके घरों को। मैं तेरे को फायर देता हूं, होली घोस्ट, फायर, 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 फायर। दो शैतान को फायर। ये आराम ना नहीं कर सकता, ये आपको तंग करता है, ये आराम से नहीं रह सकता। इसको आंख दो, ये तड़पना चाहिए। बोलो दुष्ट आत्मा तड़प, 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 तड़प और निकल मेरी बॉडी से। डांटो डांटो डांटो, आपकी आवाज आए। नशे की दुष्ट आत्मा को डांटो। आज के बाद नशा आपका हिस्सा नहीं है, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आज के बाद नशा आपका हिस्सा नहीं है। आप नशे से फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। डांटो नशे की आत्मा को, वो आपके घर को छोड़ के जा रही है। डांटो डांटो डांटो। नशा मेरा हिस्सा नहीं, नशा मेरे परिवार का हिस्सा नहीं, मेरे लोगों का हिस्सा नहीं। नशा मेरी बॉडी से आउट, 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 आउट। जितने नशा करते हैं आज से आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। अपने सब को फ्री कर रहे हैं राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। और अब आपका हाथ नहीं करेगा नशा करने का। मैं क्या आपका दिल नहीं करेगा आप नशा करने का। अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं खुदावंद के सामर्थ को आपको फ्री कर रहे हैं। और मेरा बिलीवर अभी, अगर आप नशा करते हो, आप यहां पे हो, आप चाहे भाई हो, आप चाहे बहन हो, आप चेक करोगे बाहर जाके, अब आपका नशे का दिल नहीं करेगा, आपका नशे का मन नहीं करेगा। खत्म है वो नशे की आत्मा आपकी बॉडी से। वो सिगरेट पीना, वो बीड़ी पीना, वो जर्दा, वो कुछ भी है, आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसकी ग्रेस यहाँ पे मौजूद है जो आपको आजाद कर रही है। राइट नाउ आप आजाद हो रहे हो। अब आपके शादियों में, ब्याह में, कहीं भी जाओगे, आपका हाथ नहीं करेगा नशा करने का। आप फ्री हो चुके हो, लेकिन आप आजाद हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये गवाहियां एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, एंटर हो रही है। आपके बच्चे ऊंच पदवियों में हो गए यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी सीधी सीधी लड़ाई है शैतान के साथ, सीधी सीधी लड़ाई है दुष्ट आत्मा के साथ, कि जितने भी क्षेत्रों में उसने आपको रोका हुआ है, उन्हीं में आप स्पीड पकड़ोगे और दौड़ोगे। ऊंची ऊंची आवाज में बोलो आमीन। ऊंचा हावी होना चाहिए आपका, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। लेकिन जहां शैतान ने आपको रोके ना, आप वहीं पे गवाही के साथ खड़े होंगे। जिन क्षेत्रों में उसने आपको कमजोर किया, उन क्षेत्रों में आप टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हो, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। चिंता नहीं करनी अगर आपको वो नहीं मिल रहा जो आप मांग रहे हो। अब आपको मांगना है आज परमेश्वर की महिमा के लिए। ये साल ब्लेसिंग का साल है,
अगर बेबी नहीं है मानो ये साल ब्लेसिंग का साल है। हाँ, ये हार्ड वर्क का साल है, ये परमेश्वर ने मुझे बोला था, लेकिन साथ ही ये टेस्ट मनी का भी साल है, लेकिन साथ ही साथ ये गवाहियों का भी साल है। और आपको लेना है इन गवाहियों को। लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। बोलो उदासियों मेरा हिस्सा नहीं, उदासियों मेरा हिस्सा नहीं, रोना मेरा हिस्सा नहीं, कुड़ना मेरा हिस्सा नहीं। आप मांगोगे, बोलोगे परमेश्वर मुझे आपकी महिमा के लिए चाहिए, और वो आपको देगा राइट नाउ। मैं क्या वो आपको देगा आप यीशु मसीह के नाम में। और आप टेस्टमनी के साथ खड़े हो गए यीशु मसीह के नाम में। आपकी गांठें जा रही है, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। मैं क्या आपकी गांठें नॉर्मल हो रही है, बोलो आमीन। आपकी स्टडी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, बोलो आमीन। आपकी स्टडी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, स्टडी का लेवल। आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते, याद नहीं कर पाते, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने, आप पढ़ पाओगे, अच्छे से लर्न कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से आप याद रख पाओगे। ये ब्लेसिंग अपने बच्चों के लिए रिसीव करो, अपने लिए रिसीव करो। यीशु मसीह के नाम में बेस्ट स्टडी आपका हिस्सा हो। मैं क्या बेस्ट स्टडी आपका हिस्सा हो। अपनी रिपोर्टों पे हाथ रखो, अपने पर्स पे हाथ रखो, अपनी उस जगह पे हाथ रखो जिसको ब्लेस देखना चाहते हो। यीशु मसीह के नाम में छुओ उन चीजों को जो आपके घर में जहां पर पैसा रखते हो, अगर आप यहाँ पे नहीं। यीशु मसीह के नाम में वो चीजें ब्लेस हो जाएं, वो फाइनेंस की जगह ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। और यहोवा आपको छुड़ा रहा है आज। मैं क्या वो छुड़ा रहा है आपको आज। शैतान मैं तुझे आपके गोले देता हूं, आपके गोले। तड़प यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आग के गोले देता हूं। आपके गोले फेंकता मैं तेरे पर यीशु मसीह के नाम में। नाश करने वाली आत्मा पे आपके गोले देता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। नाश करने वाली आत्मा आग पकड़ो, आग पकड़ो। दो फायर शैतान नाश करने वाली आत्मा को फायर दो, बीमारियों को फायर दो, बीमारियों को फायर दो, रोगों को फायर दो, दो फायर। शैतान के हर हिस्से में फायर है आज। अगर वो फिजिकली प्रॉब्लम है फायर, मेंटली प्रॉब्लम है फायर, आपके माइंड में दिमाग में टेंशन है, चिंता है, बोझ है, फायर फायर फायर। आज हम आपको ऐसी पीस के साथ भर रहे हैं जो पीस आपकी लाइफ में कभी नहीं आई, वो पीस आज आ रही है। वो शांति आज आपकी लाइफ में एंटर हो रही है जो आज तक कभी नहीं आई। और हम आपको फील कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, भर रहे हैं वो आपको उस पीस के साथ। In the name of Jesus Christ, आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। जो चीजें शैतान ने बांधी आज वो खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं करो चीजें शैतान ने बांधी आज वो खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा उन्हें खोल रहा है। उसका मसा यहाँ पे मौजूद है जो चीजों को ओपन कर रहा है जो शैतान ने बंद कर रखी थी। वो चीजें आज खोल रही है यीशु मसीह के नाम में, यहोवा ने खोल रहा है। आप ब्लेस हो, सुपर ब्लेस हो आज की मीटिंग में। आप तारीफ करो, तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो। आपकी बीमारियां खत्म है यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्ट चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। और आप फ्री हो, टेस्टमनी आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन गवाही आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम में। रिसीव नाउ, रिसीव नाउ।
हालेलुया पास्टर जी, ये सिस्टर बता रहे हैं, इनका नाम सपना है। बता रहे हैं कि कल रात से इनके पेट में बहुत जोर से दर्द था। आज सुबह भी जब ये चर्च में आए हैं तब भी इनके बहुत दर्द था। चलती आराधना में भी इनके दर्द होता रहा। प्रार्थना में जब आप जी ने वचन के बीच चलते बोला कि आज किसी के पेट को परमेश्वर छू रहा है, वो चंगा हो रहा है, इस सिस्टर ने उस प्रोफेसी को ग्रहण किया अपने जीवन में और इन्हें एकदम से बाथरूम का प्रेशर हुआ। ये बाथरूम करने गए, उसके बाद इन्होंने अपने आप को उस दर्द से बिल्कुल फ्री महसूस किया। बिल्कुल सही हो। हाँ जी पापा जी। कोई दर्द नहीं है। ये कल से था? कल रात से। कल रात से। हाँ जी। और जब मीटिंग में आए तब भी दर्द था? अब बिल्कुल नहीं। हाँ जी। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। हालेलुया पास्टर जी, इस ब्रदर का नाम अनिल है। ये बता रहे 3-4 दिनों से इनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द था। इन्होंने दवाई भी ली लेकिन कोई आराम नहीं आया। लेकिन अभी जैसे ऑयल के साथ प्रार्थना हुई, ले हैंड हुआ, इन्होंने उस दर्द को अपने सर से बिल्कुल फ्री है उस दर्द से। अभी ये मतलब 3-4 दिन से दर्द था सिर में, अभी कोई दर्द नहीं। जब ऑयल लगाया आपकी बॉडी पे आप बिल्कुल फ्री हो, अब कोई दर्द नहीं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया पास्टर, ये बड़ी अमेजिंग गवाही है सिस्टर की। इनका नाम मनदीप है। ये पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि इनके पेट में पानी वाली रसौलियां थी जिसके कारण इनको बहुत दर्द होता था और टाइम से इनको पीरियड्स नहीं आते थे। ये ऑयल मीटिंग पे 10 तारीख को जो ऑयल मीटिंग थी उस दिन ये पहली बार आए थे और आप जी ने ले हैंड किया और रिपोर्टों को बदलने की घोषणा की थी। इन्होंने उन घोषणा को अपने जीवन में रिसीव किया और इन्होंने पिछले हफ्ते इस रिपोर्ट को करवाया जो इनके पेट की रसौलियां की थी, वो आज ये अपने साथ लेके और बता रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल इनकी रिपोर्ट आई है, कोई रसौलियां नहीं है इनके पेट में। जोर से जोर से जोर से तारीफ करो जोर से जोर से। कितनी बड़ी थी ये रसौली? पानी वाली गांठें थी। पानी वाली गांठें थी। हाँ जी। जिसके कारण से पेन होता था और मैं थोड़ी बात करो माइक दी। जिसके कारण पेन होता था और मेंसेस टाइम टू टाइम आ नहीं रही थी। और ये कितने टाइम से थी? 1 साल से थी। जब डॉक्टर ने बोला था पानी की गांठें हैं अंदर। हाँ जी, जब तक ये ठीक नहीं होती बेबी कंसीव नहीं हो सकता। और क्या हुआ? फिर मैंने दवाई खाई। जब आप आए चर्च में तब क्या हुआ? तब आपने ले हैंड किया, उसके बाद मैं अगले संडे को नहीं आई। उसके बाद मैंने ये टेस्ट करवाया। अब आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। हाँ जी, अब टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। कितने टाइम से थी? 1 साल से। 1 साल से। 1 संडे चर्च आए और उसके बाद नॉर्मल है रिपोर्ट। धन्यवाद। 10 को ही चर्च आए थे और 12 को इन्होंने रिपोर्ट करवाई है संडे को ही। अच्छा, 10 को चर्च आए हो, अभी नॉर्मल आई है। 17 को अगले संडे नहीं आई। वो मैं अपने टोहाना मम्मी पापा के घर गई थी तो वहाँ मैंने टेस्ट वहाँ करवाया। चेक कराया, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। 1 संडे चर्च आए, 1 साल से प्रॉब्लम थी, 1 साल से गांठें थी ये पानी वाली। हाँ जी, दवाई खा रही थी पास्टर जी, तो 2 महीने दवाई खाई। उसके बाद मेरा मन नहीं किया तो मैं ये दीदी के साथ में आई थी यहाँ पे फर्स्ट टाइम। हाँ जी। एक बार चर्च आए, 1 साल से प्रॉब्लम थी, 1 संडे में खत्म। आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। हालेलुया पास्टर जी, ये सिस्टर का नाम प्रवीण है। ये बता रहे हैं कि इन्होंने बच्चों वाला ऑपरेशन करवाया था और ऑपरेशन के बाद इनके पेट के नीचे वाले साइड में एक गांठ थी जो पिछले 1 साल से थी। अभी आपने ऑयल लगाया, ले हैंड किया और इन्होंने उस गांठ को चेक किया, वो गांठ इनके नहीं है, बिल्कुल गायब हो चुकी है। ओके पहले बेबी को उधर खिला के आओ, बच्चे को काली दुखी कर दो। कितने टाइम से थी ये गांठ? हाँ जी, साल तो उत्ते ही हो गया ਸੀ। 1 साल से ज्यादा हो गया। कितनी बड़ी थी? बाबा से और कितने सीगी पेट दे केड़ी साइड ते? थੱਲੇ ਸੀ। ओके, निचले हिस्से ते। और ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? हाँ जी। और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੱਬ ਕੇ? हाँ जी, बिल्कुल सही। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? हाँ जी। कितने नहीं मिली? हाँ जी। जा चुकी है। हाँ जी। तारीफ करो जोर से जोर से। बाबा से। वावा मतलब ऊपर हाथ करो। कितनी बड़ी सी? 2 इंच मोटी, हाँ जी। एडी मोटी। हाँ जी। और होड़ है नहीं की हाँ जी। अंदर सी पेड़ दे। हाँ जी, अंदर। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से।
हुई 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 हाँ जी हो गया हुई गैप हुई है, मतलब यीशु मसीह थी है, मतलब कि यीशु मसीह यही है। मतलब आज अभी गायब हुई है। आमीन। अब आप देख लो आपके साथी को वो छू के चला गया। हालेलुया। हमारे आपकी तरह बोलते हैं, ये बोला करो परमेश्वर मेरे पड़ोसी को छू, ये नहीं प्रभु पड़ोसी छुई मैनू ही छुई। हालेलुया। परमेश्वर मेरे पड़ोसी को छू, अगर वो पड़ोसी को छुएगा वो आपको भी छुएगा। हालेलुया। पास्टर ये सिस्टर का नाम कृष्णा ही बता रहे हैं कि इनके 1 महीने से राइट हैंड में दर्द था, इनका हाथ ना ऊपर जाता था ना नीचे जाता था। अभी आपने ले हैंड किया, ऑयल फिर किया है आपने, और उसके बाद इन्होंने बाहर जाके चेक किया अपने हाथ को, अब इनका हाथ ऊपर नीचे जा रहा है। कितने टाइम से ऊपर नीचे नहीं होता था? 1 महीने से। 1 महीना हो गया था। हाँ जी। मतलब ये एक आधे दिन की बात नहीं है, 1 महीना हो गया। सही। आप उठा नहीं पा रहे इसको? नहीं उठा पा रहे थे, पूरा कितना? इतना उठता था, इतना और दर्द बहुत ही होता था। आज चेक किया आपने? अब हाँ जी, अब चेक किया मैंने। कितना जा रहा है? वो जा रहा है। अब पूरा घुमाओ। हालेलुया। हालेलुया। अब कैसे? अब सही है, बिल्कुल ठीक है। कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी महसूस नहीं है। बिल्कुल सही है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। पास्टर सिस्टर की बड़ी अमेजिंग गवाही है। इनका नाम कुलदीप है। इनके 3 महीने से पेट पे दर्द हो रहा था। अभी जो आपने वचन में बोला कि आज किसी को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, जो भी पेट की समस्या है वो बाहर आएंगी, प्रेशर होगा और कुछ बाहर आएगा। ये अभी इन्होंने चेक किया, इनके पेट में से एक बहुत बड़ी गांठ बाहर आई है। अभी ये मैं बर्दाश्त से बाहर है। हालेलुया। मतलब मेरा ये बलीव है, मेरे स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस मेरे साथ है। आमीन। अभी बार आई है? हाँ जी अभी बार। ओह जीसस। इसको डालो यहाँ स्क्रीन में, सबको दिखाओ। वाओ। डालो डालो फटाफट आओ, इसको सबको दिखाओ। आपको पता है ये परमेश्वर कुछ कर रहा है यहाँ पे। आमीन। इसको डालो फटाफट। हालेलुया। और ये दर्द इनके 3 महीने से था पेट में पास्टर जी। अभी आई है ये रसोली बात? हाँ जी अभी आई। इन्होंने अभी चेक किया, इन्हें प्रेशर हुआ। लगता नहीं ना? हालेलुया। ये सिरसा चर्च ही है क्या? आमीन। आमीन। मैं आपको बोला था लोग बोलेंगे सिरसा ही है क्या? और पास्टर जी ये सुबह से दर्द के साथ बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। इनके दर्द था जब ये चर्च में आए थे। और थैंक यू स्पिरिचुअल फादर। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी सिस्टर का नाम मीनू है। ये बता रहे हैं पिछले 6 महीने से इनके टांगों में दर्द रहता था और जख्म थे इनके, जिस वजह से दर्द रहता था। कोई एलर्जी हो चुकी थी इनके टांगों पे, जख्म है अभी भी इनके, और इनको बेड रेस्ट 15 दिन से बता रखी थी। ये बेड रेस्ट पे ही थे। आज ये चर्च आए तो इनसे बैठा नहीं जा रहा था। इनके हस्बैंड ने बोला कि आप चेयर पे बैठ के वर्शिप या मीटिंग को अटेंड करना, लेकिन इन्होंने बोला मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतना दर्द सहन किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती उस दर्द को सहन। इन्होंने नीचे बैठकर सारी वर्शिप को, आराधना को किया, वचनों को सुना। अभी इन्होंने चेक किया कि वो दर्द इनके बॉडी से जा चुका है। कितने टाइम से था? 6 महीने से टांगों में दर्द था। हाँ जी जख्म भी थे इतने बड़े, और वो जख्म अभी भी है? निशान है पर सूखे से। जख्म तो सूख चुके हैं, मतलब दर्द था हाँ जी और वो जा चुका है दर्द। 6 महीने से था। क्या नहीं कर सकते थे आप? ऐसे नहीं बैठा जाता था, ऐसे बैठ नहीं पाते थे। नहीं जी। आज हुआ ये मेरिकल। हाँ जी आप बैठ पा रहे हो, हाँ जी कोई तकलीफ नहीं, 0.1% भी हाँ नहीं। जी। हालेलुया। तारीफ करो, तारीफ करो। पास्टर जी ब्रदर का नाम अनूप है। इनके सुबह फेस पे एलर्जी हो गई थी, बहुत सारे धब्बड़ की तरह कुछ उठ गया था इनके मुंह पे, और ये घर से जब आए थे तो मुंह को ढक के आए थे, और अभी तक भी इन्होंने अपने मुंह को चेक किया था तो इनके मुंह पे वो एलर्जी थी। लेकिन अभी जैसे ऑयल लगाया और आपने ले हैंड किया, उसके बाद इस बच्चे ने चेक किया कि इसमें कोई एलर्जी नहीं है, एकदम से बिल्कुल साफ हो चुका है इनका चेहरा। क्या था चेहरे पे? फुंसियां थी। और कितने दिन से थी? कल से? सुबह ही हुई थी। आज सुबह हुई थी। हाँ। और जब मीटिंग में आए बिल्कुल साफ हो गई। हाँ ऑयल लगाने के बाद हाँ जी अब बिल्कुल साफ है। हाँ। कहाँ पे थी वो? ये चेहरे पे
पूरे थे। मतलब काफी सारी थी। हाँ और अभी जो प्रेयर की बिल्कुल साफ है। हाँ जी। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से।